गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 3 में डिफरेंशियल कैलकुलस के चैप्टर नंबर 3 के स्टैंडर्ड फॉर्मूलों को आगे बढ़ाते हुए, जिसमें अपन बात कर रहे थे डेरिवेटिव ऑफ आर्क की। ठीक बात। तो इसके अंतर्गत अपन ने डिस्कस किया था कि आपके पास में ds अपॉन डी थीटा कैसे आता है, ds अपॉन डी आर कैसे आता है, ds अपॉन डी एक्स मतलब आर्क लेंथ का थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, r के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, x और y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। अब अपन यदि पैरामेट्रिक फॉर्म में आ जाता है तब अपन उसको कैसे करेंगे। ठीक, तो पहले अपन देखेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्मूला प्राचलिक समीकरण, ये कब अप्लाई होता है? पहली बात तो ये कि जब x और y दोनों t के फंक्शन हो जाए। ठीक, तो देखिए when x is a function of t and y be a function of t, then ठीक, तो देन अपन को क्या निकालना है? आर्क लेंथ का t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है, ds अपॉन dt निकालना है। तो ds अपॉन dt क्या लिख सकता हूँ मैं? ds अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt लिख सकता हूँ क्या? कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है। अब देखिए ds अपॉन dx अपन पढ़ के आए हैं, क्या होता है? 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। ये अपन पढ़ के आए हैं फॉर्मूला। डेरिवेटिव ऑफ आर्क लेंथ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, तो क्या आएगा? डी एक्स बाई डी टी को यदि मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो अंदर क्या स्क्वायर हो गया, dx अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस इधर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। ठीक बात। dx से dx कैंसल आउट, तो ये हो गया आपके पास में dx अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर। और ये किसका फॉर्मूला है? ds अपॉन डी टी का। तो जब x और y दोनों t के फंक्शन हो जाते हैं तो उस केस में आपको आर्क का t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ये होगा। ठीक, तो एक तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये 5वां फॉर्मूला हो गया। पहले अपन ने ऐसे 4 फॉर्मूले पढ़ रखे। ठीक, अब देखिए एक बात अपन और जानते हैं। क्या जानते हैं? We know that जो स्लोप होता है डी वाई बाई डी एक्स, ये आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि क्या होता है? टेंजेंट ऑफ साइन होता है। कब? जब जो स्पर्श रेखा है वो एक्स अक्ष के साथ बनाया गया एंगल साइन होता है। मान लीजिए ये कोई कर्व है, यहाँ इस बिंदु P पर ये टेंजेंट है और ये एक्स अक्ष के साथ एंगल साइन बना रही है, तो इसका जो स्लोप होगा तो उस केस में जो डी वाई बाई डी एक्स होता है वो टेन साइन होता है। ठीक हो गया। अब मुझे देखिए डी वाई बाई डी एक्स टेन साइन आ गया, तो मुझे डी एस अपॉन डी एक्स निकालना है आपके पास। तो डी एस अपॉन डी एक्स क्या होता है? सिंस अभी अपन ने देखा ये होता है, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास में 1 प्लस टेन स्क्वायर साइन बराबर सेक ऑफ साइन। ठीक, किसका मान? डी एस अपॉन डी एक्स का। और इसको मैं यदि उल्टा कर देता हूँ तो अपने पास में आ जाएगा डी एक्स अपॉन जो डी एस का मान है वो आ गया कॉस ऑफ साइन। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफ़ी जगह इसका यूज करेंगे अपन।
ठीक बात। अब देखिए डी एक्स अपॉन डी एस तो आ गया, तो मुझे अब किस निकालना है, डी वाई बाई डी एस निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी एस। मुझे इसका फॉर्मूला निकालना है, क्योंकि मैंने डी एक्स अपॉन डी एस तो निकाल लिया साइन के टर्म में, अब मुझे वाई का निकालना है साइन के टर्म में। तो देखिए डी वाई बाई डी एस क्या होता है, टेन साइन, ये हो गया टेन ऑफ साइन, और इसका मान हो गया ये कॉस साइन, तो ये हो गया आपके पास में कॉस साइन ऑफ साइन। समीकरण का मान दे दो आपके पास में, इसका मान 1, इसका मान 2, इसका मान 3, समीकरण 3 से लिख लेना, ठीक है, फ्रॉम 3। तो अब देखिए जो डी वाई बाई डी एस का मान होगा, टेन क्या होता है, साइन साइन अपॉन कॉस ऑफ साइन, और ये हो गया कॉस ऑफ साइन, कॉस साइन से कॉस साइन कैंसिल आउट। तो अपने पास जो मान आया डी वाई बाई डी एस का, वो आ गया साइन ऑफ साइन, ठीक। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसको मैं समीकरण नंबर 4 कह देता हूँ। तो पहले ये नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं कि और अपन को कौन कौन से फॉर्मूले डिस्कस करने हैं, ठीक बात। तो अब देखिए अपन को आगे पढ़ना है, ये तो साइन के रेस्पेक्ट में था, अब फाई के रेस्पेक्ट में भी आता है, ठीक है। तो अब वो अपन एंगल ज्ञात करेंगे। अब देखिए आपके पास में एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, वो आपको याद रखना है। कभी मुझे टाइम मिलेगा तो उसको मैं प्रूफ भी करवा दूंगा, आपके सिलेबस में प्रूफ नहीं है लेकिन फिर भी आपको याद रखना। ये याद रखना है कि जो टेन ऑफ फाई होता है वो आर डी थीटा अपॉन डी आर होता है। अब आप कहोगे कि सर ये साइन एंगल आपके पास में टेंजेंट के साथ बनाया गया एंगल होता है, और टेंजेंट और उस कर्व के बीच का जो एंगल होता है वो फाई होता है, ठीक है। तो अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं इसकी ज्योमेट्री बताऊंगा कि एंगल फाई कहाँ आता है और साइन कहाँ आता है, ठीक। फिर अपन देखेंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आता है। अभी एक बार इनको आप याद रखो, ठीक है, इसका मैं प्रूफ बाद में करवाऊंगा। तो टेन फाई बराबर आर डी थीटा अपॉन डी आर होता है। तो मैं कॉस फाई का मान निकालना है मुझे, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन सेक फाई लिख सकता हूँ क्या, ठीक। और इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई, ठीक बात। अब टेन स्क्वायर फाई का मान यह है, तो अपन कह सकते हैं कि कॉस ऑफ फाई का मान 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस आर डी थीटा बाई डी आर का होल स्क्वायर आ गया। अब देखिए मैं डी थीटा अपॉन डी आर को बाहर निकाल देता हूँ, तो यहाँ आ गया डी थीटा अपॉन डी आर, अंदर आ गया आपके पास में डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मैंने कुछ भी नहीं किया, इसको कॉमन बाहर निकाल दिया तो ये ऊपर चला गया। तो इसका मतलब हो गया कि जो कॉस फाई का मान है वो डी आर अपॉन डी थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। और अब एक आपने फॉर्मूला अभी पढ़ा था कि जो डी एस अपॉन डी थीटा होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। ये अभी अपन ने प्रूफ किया है, शायद सेकंड लेक्चर में मैंने इसका फॉर्मूला डिराइव करवाया था। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो कॉस ऑफ फाई बराबर डी आर अपॉन डी थीटा अपॉन डी एस अपॉन डी थीटा, ठीक है। तो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल आउट। इसका मतलब ये हो गया कि जो कॉस ऑफ फाई का मान आया है वो आ गया आपके पास में डी आर अपॉन डी एस। एक मान आपको याद रखना है, ठीक। या फिर आप कह सकते हो कि जो डी एस अपॉन डी आर है वो आएगा सेक ऑफ फाई, ठीक। अब देखिए
अपन को ये तो कॉस फाई आ गया, टेन फाई आ गया, अब मुझे साइन फाई निकालना है। तो साइन फाई अपन जानते हैं क्या होता है, यही कर देता हूँ। साइन फाई अपन को पता है कि होता है, मैं इसको लिख सकता हूँ टेन फाई इंटू कॉस ऑफ फाई। ठीक, टेन फाई का मान यहाँ से समीकरण 1 से और ये समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 का मान यहाँ रखेंगे कॉस फाई का और टेन फाई का। तो आर डी थीटा अपॉन डी आर इंटू डी आर अपॉन डी एस। ठीक, तो यहाँ से आपके पास में जो साइन फाई का मान आएगा वो आएगा आर डी थीटा अपॉन डी एस। तो इसमें आपको अब कंफ्यूज होना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा कि टेन फाई का तो आर डी थीटा अपॉन डी आर होता है और यहाँ होता है आपके पास में आर डी थीटा अपॉन डी एस, क्योंकि डी आर से डी आर कैंसिल आउट, और कॉस फाई होता है डी आर अपॉन डी एस। ठीक बात, तो एक बार इनको आप नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे एक क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में अपन फॉर्मूले इतने ही पढ़ेंगे जो कि 3.1 एक्सरसाइज में इतने ही फॉर्मूले काम आएंगे। अब एक अपन वो क्वेश्चन करेंगे जो कि यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। ठीक, उससे पहले आपके पास में ये फॉर्मूले अपन यहाँ पर डस्टर कहाँ रख दिया। अब देखिए अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब एक क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, फॉर एनी कर्व प्रूव दैट एक्सरसाइज 3A, जो आपके पास में एक्सरसाइज 3A है उसका मैं 6 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। फॉर एनी कर्व, किसी भी कर्व के लिए, फॉर एनी कर्व प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, साइन स्क्वायर फाई डी फाई अपॉन डी थीटा प्लस आर डी टू आर अपॉन डी एस स्क्वायर प्लस आर डी टू आर अपॉन डी एस स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास में इसको अपन को प्रूफ करना है, ये लाना है अपन को। तो देखिए सॉल्यूशन की बात करते हैं, बड़ा सिंपल है। बस आपको इस बुक में एक ही बात ध्यान रखनी है कि फॉर्मूलों को थोड़ा याद रखना पड़ेगा, और यदि याद नहीं रख सकते तो मैंने जो अभी प्रूफ करवाया उनके प्रूफ करने की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, ताकि हाथों हाथ आप फॉर्मूले की वैल्यू निकाल सको। तो अभी मैंने बताया, अपन देखेंगे सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो डी आर अपॉन डी एस होता है वो होता है कॉस ऑफ फाई। अभी अपन ने देखा कि जो डी आर अपॉन डी एस है वो कॉस फाई, अभी मैंने यहाँ एक समीकरण लिखा था इक्वेशन नंबर 2 में। अभी फॉर्मूला अपन ने प्रूफ किया कि कॉस फाई बराबर होता है डी आर अपॉन डी एस। मुझे यही मैं क्यों लिया, क्योंकि मुझे डी टू आर अपॉन डी एस स्क्वायर चाहिए, इसलिए मैं इस फॉर्मूले को लेकर चल रहा हूँ। इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। ठीक, अब मैं करता हूँ इसका डिफ्रेंशिएट। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा भाई, डी टू आर अपॉन डी एस स्क्वायर। अब आप लिख लेना डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू एस, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन फाई डी फाई अपॉन डी एस। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अरे भाई मैं एस आर का, इसका एस के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है क्योंकि आर सिर्फ एस का ही फंक्शन है। तो डी टू आर अपॉन डी एस स्क्वायर इक्वल टू कॉस फाई का माइनस साइन फाई और डी फाई अपॉन डी एस। ठीक, अब मुझे यहाँ डी फाई अपॉन डी थीटा चाहिए, ध्यान देना। यहाँ मुझे डी फाई अपॉन डी थीटा चाहिए, तो मैं डी थीटा को इसमें कन्वर्ट करता हूँ। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, डी टू आर अपॉन डी एस स्क्वायर इक्वल टू माइनस का साइन फाई, इसको कन्वर्ट करेंगे डी थीटा में, तो ये होगा डी फाई अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एस। ठीक,
अब बात सुनिए, मैं इसको लेके इधर आऊंगा तो प्लस हो जाएगा। तो अब सुनिए आपके पास में साइन फाई डी फाई अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एस प्लस डी टू आर अपॉन डी एस स्क्वायर बराबर 0। अब ये भी आ गया, मुझे यहाँ आर चाहिए तो मैं आर से समीकरण को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इस समीकरण को मैं नमीकरण नंबर 2 देता हूँ, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई आर, ठीक है, मल्टीप्लाइंग 2 बाई आर वी गेट, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में साइन फाई इंटू डी फाई अपॉन डी थीटा इंटू आर डी थीटा अपॉन डी एस, ठीक, प्लस आर डी टू आर अपॉन डी एस स्क्वायर बराबर 0। अभी अपन ने फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था कि जो साइन फाई का मान होता है वो आपके पास में आर डी थीटा अपॉन डी एस होता है, देखा था। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये साइन फाई इंटू साइन फाई साइन स्क्वायर फाई हो गया, और डी फाई अपॉन जो डी थीटा है प्लस आर डी टू आर अपॉन डी एस स्क्वायर बराबर 0। तो ये है आपके पास में जो अपन को प्रूव करना था, ठीक। तो मतलब अपन ने एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन दिया, ऐसे ही बहुत सारे अपन क्वेश्चन करेंगे तो अपन को पता चल जाएगा कि अपन उसके आर्क लेंथ का डेरिवेटिव किस प्रकार निकालते हैं, ठीक। तो आज के क्लास में अपन इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे अपन कल के लेक्चर में, जिसमें एक्सरसाइज 3.1 के बाकी के क्वेश्चंस को लेकर बात करेंगे, ठीक बात। तो मैं पहले आपको बता रखा है, फिर भी एक बार वापस बताता हूँ कि इस चैप्टर में आपको फॉर्मूलों को बार बार रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है, ताकि अपन उस फॉर्मूले को क्वेश्चन को देखते ही अप्लाई कर सके कि यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा।